MKFGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीसेट उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2012 अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार है। देखते हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 21 प्रश्न, भारतीय इतिहास तथा संस्कृत से 14 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 11 प्रश्न, भारतीय कृषि व्यापार एवं वाणिज्य से 3 प्रश्न, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण 26 प्रश्न, भारत एवं विश्व का भूगोल से 21 प्रश्न, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से 12 प्रश्न, खेल एवं पुरस्कार से 9 प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम अपने टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आते हैं। प्रश्न 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड है। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। प्लेग जीवाणु, एडस विषाणु या वायरस, गंजापन कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ। एक बार बीमारी हैं जिनके कारण फैलते हैं, वे कारण हैं। व्याख्या देखते हैं। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया या बैसिलस पेसिस्ट्स द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। जेनोपेसिला के ओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू या फ्लीज है। एडस AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम रोग का विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। सर्वप्रथम जून 1981 में एडस का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया में पाया गया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है तथा मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। इसकी दवा कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनती है। गंजापन रोग कवकों या फंगस द्वारा होता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन 2 देखते हैं। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? विकल्प बी रिंडरपेस्ट के लिए। व्याख्या। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले रिंडरपेस्ट बीमारी को चिन्हित किया गया है। इस बीमारी के लिए उन्मूलन के लिए संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन ने घोषणा 18 जून 2011 को की थी। भारत ने इसकी घोषणा अगस्त 2011 को की। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? विकल्प डी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। व्याख्या। वायुमंडल के संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य गैसें एवं CO2 सूर्य की किरणों का अवशोषण करके वायुमंडल को अपेक्षित ताप तक गर्म रखने में सहायता करती हैं। इससे ही हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव को पैदा करने में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्षोभ मंडलीय ओजोन गैसें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये ऊष्मारोधी गैसें पृथ्वी के चारों ओर ढककर एक घना आवरण बना लेती हैं, जिसमें सौर विकिरण प्रवेश तो कर सकता है परंतु वापस नहीं जा पाता। फलतः पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल दोनों का ही ताप बढ़ता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस
क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा व्याख्या। वर्ष 1945 में बम्बई में टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ भारत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन 5 लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विकर्भी उद्दीप्त विकिरण व्याख्या। लेजर किरणों की खोज सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. मेनन ने 1960 ईस्वी में की थी। लेजर शब्द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। किसी भी स्रोत से निकलने वाली लेजर या लेंसर किरण में एक वर्णता मोनोक्रोमेटिसिटी दिशात्मक डायरेक्टिसिटी संबद्धता कोवेहेंसी तथा उच्च तीव्रता लाइट इंटेंसिटी गुण होते हैं। लेजर किरणें उत्पन्न करने के रूबी नियोडियम ग्लास नियोडियम भाग हीलियम नियॉन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड गैलियम फास्फाइड आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प ए वाटसन तथा क्रिक ने। व्याख्या। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसकी मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड हैं। इन न्यूक्लियोटाइड की असंख्य इकाइयाँ एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। न्यूक्लियोटाइड एक कार्बनिक अणु है जो 3 छोटे छोटे अणुओं से जुड़ने से बनता है। ये 3 छोटे छोटे अणु निम्नलिखित हैं। डीऑक्सी राइबो शर्करा, सेकंड फास्फोरिक एसिड, थर्ड बेस यूरिन। ए बराबर जी और टी बराबर सी। 1993 में वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इस डबल हेलिक्स दोनों स्टैंड एक दूसरे के विपरीत समांतर क्रम में होते हैं। हेलिक्स का व्यास 20 सेंटीग्रेड एंगस्ट्रॉम होता है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। एस्बेस्टॉस धूल, फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड रक्त धाराएं। व्याख्या। सीसा पहले उच्च ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है, अतः पेट्रोल दहन से भी सीसा वायुमंडल में उत्सर्जित होता था। सीसा वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो श्वास के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों या कोयला और खनिज तेल के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप होती है। इसे दमा घोटू गैस भी कहते हैं। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एस्बेस्टॉस धूल से फेफड़ा प्रभावित होती है, जबकि पारा HG से उदर संबंधी रोग होता है। क्वेश्चन 8
मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। व्याख्या। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होने के कारण वाष्पीकरण है। गर्मियों में आर्द्रता कम होने के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे कि घड़े का पानी ठंडा रहता है, जबकि बरसात में आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पन की दर कम होती है और पानी कम ठंडा होता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन MRI निम्न में से क्या है? विकल्प सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। व्याख्या। MRI का तात्पर्य है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यह एक मेडिकल नाम है, परंतु वास्तविक नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। निदान की इस विधि में उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार के आयनीकृत विकिरण से शारीरिक क्षति की संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन 10 SIM का पूरा स्वरूप है। विकल्प ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। व्याख्या। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड सी चिप होती है जो कि हैंडसेट में फिट कर दी जाती है। यह सिम कार्ड नेटवर्क पर उपभोक्ता की पहचान होता है। क्वेश्चन 11 डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? विकल्प ए प्लेटलेट्स। व्याख्या। डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडोस एजिटिपियाई नामक मच्छर से काटने से होता है। यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है। इस मच्छर के में डेन 1, डेन 2, डेन 3 एवं डेन 4 नामक वायरस होते हैं जो काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। डेंगू बुखार की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें रोगी को अत्यंत तेज बुखार होता है जो 4-5 दिनों तक रहता है। बीमारी की दूसरी अवस्था में डेंगू रक्तस्रावी बुखार, डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF। इस अवस्था में विषाणु रक्त के प्लेटलेट कणों की तेजी से नष्ट करता है, जिससे रोगी के आंतरिक अंगों से रक्तस्राव होने लगता है। इस अवस्थाओं में यदि रोगी में रक्त प्लेटलेट नहीं चढ़ाई जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन 12 दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन। व्याख्या। दूध का धवल रंग कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि दूध में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन 13 लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? विकल्प सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। व्याख्या। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है व घटने पर घटता है। गर्मियों में भी ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। क्वेश्चन 14 फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? विकल्प ए विटामिन का। व्याख्या। विटामिन एक प्रकार कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगी की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन 15 मृग मरीचिका का कारण है। विकल्प डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या। गर्मियों के मौसम के रेगिस्तान में मरीचिका या मिरेज का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने की भ्रम हो जाता है, इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। क्वेश्चन 16 पराश्रव वे दुनिया है जिनकी आवृत्ति होती है। विकल्प ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स वे अंधेर यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। मनुष्य के कान इन तरंगों को सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 17 देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU।
व्याख्या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर का सीपीयू सामान्यतः एक ऊंचे कैबिनेट में होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18 पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। व्याख्या लवक या प्लास्टी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट 2 वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट 3 हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट अवर्णीय लवक रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। वर्णीय लवक रंगीन वर्णक द्रव्य होते हैं। ये पुष्प के दलों तथा फलों के छिलकों में अधिक मिलते हैं। लाल नारंगी रंग के वर्णक कैरोटीन, पीले रंग के वर्णक ज़ैंथोफिल, टमाटर में लाइकोपेन वर्णक, चुकंदर में बीटनिन वर्णक होते हैं। हरित लवक हरे रंग के होते हैं। ये पौधों की पत्तियों तथा तनों में पाए जाते हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। हरित लवक में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन 19 जब बर्फ पिघलती है तब विकल्प बी आयतन घटता है। व्याख्या जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। जब द्रव बर्फ बनती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। क्वेश्चन 20 प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसके विकल्प बी तरंगदैर्घ्य से। व्याख्या प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है या होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सी नाग पित्त टैंक प्रक्षेपास्त्र। व्याख्या नाग भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। इसका सफल परीक्षण चांदीपुर में 29 नवंबर 1919 को किया गया था। दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट के मूल मंत्र पर आधारित यह प्रक्षेपास्त्र मारक क्षमता वाला है। अब हम टॉपिक भारतीय इतिहास तथा संस्कृत देखते हैं। क्वेश्चन 22 सूचीपट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचीपट एक पार हड़प्पी स्थल हैं, एक पार सूची सेकंड में स्थिति हैं। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। सही सम्मिलित इस प्रकार है, देख लेते हैं। हड़प्पी स्थल स्थिति मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों अब आप क्वेश्चन 24 देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? विकल्प ए मिस्र। व्याख्या अशोक के 13वें शिलालेख में उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जो अशोक के समकालीन थे, जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। नंबर 1 अंतियोग सीरियाई नरेश, नंबर 2 तुर्मय मिस्री नरेश, नंबर 3 अंतकिन मेसिडोनियन राजा, नंबर 4 मगर या एपी रस तथा अलिक सुंदर सिरीन। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही है माल विकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्राक्षत, विशाखदत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। व्याख्या राजशेखर कन्नौज के पितियार वंशी राजाओं महेंद्रपाल 1890 से 908 ईस्वी तथा उसके पुत्र महिपाल 910 से 940 ईस्वी की राज्यसभा में निवास करते थे। वे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार थे। कर्पूरी मंजरी उन्हीं की रचना है। इसमें 4 अंक हैं। यह केवल प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण
राठक भी कही जाती है। इसमें राजा चंद्रपाल तथा विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूरी मंजरी का विवाह सिद्ध योगी भैरवानंद के चमत्कार से संपन्न हुआ दिखाया गया है। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? इसमें कूट बी सही है, 2 और 3 सही है। देखते हैं अबुल हसन और 3 अका रिजा। व्याख्या, अकबर ने मुगल चित्रकार के जिस संस्थान का बीजारोपण किया था वहाँ जहांगीर के काल में पूर्ण यौवन प्राप्त कर द्विगुणित होने लगी थी। प्रारंभ में 5 वर्षों तक तो उसके राज्यकाल में अकबर की चलाई हुई धारा ही बलवती रही, परंतु इसके पश्चात उसमें ईरानी प्रभाव पुनः प्रबल हुई। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। आका रिजा तथा उसके पुत्र अबुल हसन जहांगीर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, एक पर वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम हैं। इसमें कूट भी सही है, देख लेते हैं। कुंभा कुभा, कुभा काबुल, पारुषणी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। सही सम्मिलित इस प्रकार है। वैदिक नदियां, आधुनिक नाम, कुभा काबुल, पारुषणी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कोई विकल्प सी सही है, 3 4 देख लें तो 3 नैन्यन, 4 टिक्कन। व्याख्या, महाभारत के तेलुगु अनुवाद नैनन एवं टिक्कन ने किया था। चोल शासक राजराज राजेंद्र के कहने पर नन्यन ने महाभारत को तेलुगु अनुवाद किया था। नारायण भट्ट नामक एक प्रतिभाशाली कवि उसका सहायक था। टिक्कन नेल्लोर के मनुम सिद्धि के दरबार में रहने वाला एक नियोगी ब्राह्मण था। दोस्तों, अब क्वेश्चन 29 देखते हैं। निम्न में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 3 तोंडी, नंबर 4 मुसीरी। व्याख्या, संगम साहित्य में तमिल प्रदेश की व्यापारिक समृद्धि का जो चित्रण मिलता है उसको पुष्टि क्लासिकल विवरणों एवं उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों से भी हो जाती है। पेरिप्लस का अज्ञात नाम लेखक प्रथम शताब्दी ईस्वी भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। वह नवरा, मुर्सी तोंडी, नीलिन संडा, मुजीरिस, बकरे, बलीता, कुमारी जैसे पश्चिमी तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। यहाँ से काली मिर्च, हाथी दांत, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत्न, नीलम शंख आदि जहाज़ों में भरकर पश्चिमी देशों को भेजे जाते थे। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों में कोलाची, कमरा, पोदुका, मसालिया आदि थे। क्वेश्चन 3 पंडरुवर्धन भुक्त अवस्थित थी। विकल्प ए उत्तर बंगाल में। व्याख्या, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय में उत्तरी बंगाल में पुंडवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बांग्लादेश के दीनजापुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्रपत्र मिलता है जिसमें इस प्रांत का उल्लेख है। इसी में कोटिवर्ष नामक जिला या विषय भी था। लगभग 1 सदी 443 543 ईस्वी तक यह प्रांत गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। क्वेश्चन 31 वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? विकल्प बी हरि विजय सूरी। व्याख्या, अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय को अत्यधिक सम्मानित किया था। इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। क्वेश्चन 32 किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? विकल्प बी इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था। अंतिम खलीफा मुतसीम का शासनकाल 1242 से 58 तक था। क्वेश्चन 33 राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? विकल्प बी अकबर सेकंड या द्वितीय ने। व्याख्या अकबर सेकंड या द्वितीय तक 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक बना। इसके समय ने 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने अपनी पेंशन प्राप्त करता राजदूत का रूप में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। क्वेश्चन 34 औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? विकल्प डी ताराबाई। व्याख्या औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में आ गया। ताराबाई का समय मराठों का उत्कर्ष काल था। क्वेश्चन 35 वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट या कुलोतुंग प्रथम। चोल नरेश कुलोतुंग फर्स्ट या प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ कर दी। दोस्तों अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 सूची फट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते कर सही उत्तर चुनिए। सूची पट एक बार समाचार पत्र है, एक बार भाषा है। इसमें कोड सी सही है, देख लेते हैं। भारत मित्र, हिंदी राष्ट्र मत, मराठी प्रजा मित्र, गुजराती नायक, बंगाली। सही सम्मिलित इस प्रकार हैं। सूची पर समाचार पत्र, सूची सेकंड भाषा। भारत मित्र, हिंदी राष्ट्रमत, मराठी प्रजामित्र, गुजराती नायक, बंगाली। क्वेश्चन 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? विकल्प बी रफ़ी अहमद किदवई को। व्याख्या 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवार से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कुर्त सही उत्तर चुनिए। इसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, देख लें। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्याख्या स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल आंदोलन 1915, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्वेश्चन 39 वे राष्ट्र नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विकल्प डी विट्ठल भाई पटेल। व्याख्या 1925 में स्वराज पार्टी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन वाजयकर ने 1923 में इलाहाबाद में की थी। क्वेश्चन 40 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उत्तर सही चुनिए। सूची फर्स्ट कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन, इसमें कोड सी सही है, देख लेते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी, मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक। सरोजिनी नायडू, कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। सही सम्मिलित इस प्रकार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन स्थान डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? विकल्प ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम
मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब हम क्वेश्चन 42 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विकल्प ए चार्टर एक्ट 1853। व्याख्या 1833 चार्टर एक्ट 1833। व्याख्या 1833 के अधिनियम में ही भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसी अधिनियम में घोषणा की गई थी कि कोई भी निवासी केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन 43। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? विकल्प ए अफगानिस्तान में। व्याख्या प्रथम विश्व युद्ध के काबुल या अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष महेंद्र प्रताप थे। क्वेश्चन 44। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? विकल्प बी 14 एवं 18। व्याख्या 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। क्वेश्चन 45। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? विकल्प ए अकबर। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1916 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यवहार करने की अनुमति प्रदान की। इस भारत का शासक मुगल सम्राट इस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था। अब हम टॉपिक भारतीय राजव्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? विकल्प सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यस आर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। क्वेश्चन 47। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? विकल्प बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। व्याख्या गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना और कहा कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। क्वेश्चन 48। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? इसमें कूट ए सही है, 1 और 2 देख लेते हैं। 1 लोकसभा के सदस्य, 2 राज्यसभा के सदस्य। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्र के निर्वाचन में सांसदों के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 49 देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? विकल्प सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। व्याख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद मुक्त हो जाता है। वह अपनी पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है या सांसद द्वारा पारित संकल्प योग पर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 50। निम्न में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? विकल्प सी राष्ट्रीय विकास परिषद। व्याख्या राज्यों तथा केंद्रों के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था, इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। वस्तुतः यह परिषद 1946 में गठित परामर्श नियोजन मंडल का ही संशोधित रूप है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 51। निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है?
इसमें विकल्प सी सही है। 1, 2, 3 देख लें। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी। व्याख्या: राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत तथा राज्य निर्वाचन आयोग ये सब संवैधानिक प्राधिकरण हैं, क्योंकि संविधान में इन सबका उल्लेख है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। क्वेश्चन 52 निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? विकल्प बी संविधान द्वारा। व्याख्या: भारत सरकार महान्यायवादी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, जो संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 148 से लेकर 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद वर्णन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर उपस्थित द्वारा राष्ट्रपति की उपस्थिति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन 53 धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? विकल्प ए लोकसभा में। व्याख्या: अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को धन विधेयक भेजा जाता है, तब उसके साथ लोकसभा सभाध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र संलग्न होता है, वह विधेयक धन विधेयक है। क्वेश्चन 54 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित हो जाती है? विकल्प ए राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या: यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक जिसमें वित्त विधेयक सम्मिलित हैं को पारित कराने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के बीच असहमति का हल ढूंढने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 55 देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? विकल्प डी लोकसभा के प्रति। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 74 ए के उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग के में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघ की मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। क्वेश्चन 57 किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? विकल्प ए लोकसभा के। व्याख्या: लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन 58 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबंध रहा है? विकल्प ए बीबी गिरी। व्याख्या: भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी श्रम आंदोलन से जुड़े रहे और उनके महासचिव बने और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। वह 1937 के आम चुनाव के बाद श्रम मंत्री भी बने थे। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन 59 संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? विकल्प ए राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। क्वेश्चन 60 निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? विकल्प सी स्वर्ण सिंह समिति की। व्याख्या: मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह कमेटी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51
का में जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन 61, भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? विकल्प डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन 62, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा या पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। विकल्प बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। व्याख्या, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल संस्तुति के बिना पूरा या पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो PCS प्री 2012 अध्याय 12 व्याख्यात्मक सहित प्रथम प्रश्न पत्र हल पार्ट फर्स्ट है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल या सहयोगी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।